नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग गणित के दशमलव भिन्न के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण संक्रियाएं होती है दशमलव को चेंज करने के टाइम, तो वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं उसको। कि मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि 4135 ये लिखा हुआ है 4135। ध्यान से देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मान लो हमको देता है क्वेश्चन, यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। अगर 41 दशमलव हमको इसको 35 करना है, ठीक है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना, इसको इस प्रकार से लिखना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए याद रखना दोस्तों, कुछ भी अगर दशमलव नहीं दिया है तो दशमलव हमेशा कहाँ पे रहता है? राइट साइड ही रहता है। याद रखना, दशमलव नहीं दिया है वो क्वेश्चन में। मान लो ये 51 है, इसमें दशमलव कहाँ पे छुपा हुआ है? इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, दशमलव इधर 0 लिख देते हैं, मतलब 0 कोई वैल्यू नहीं होता है लगभग दशमलव के बाद, इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसका मतलब यही है, कोई भी पूर्णांक दी हुई है संख्या, उसमें दशमलव नहीं दिया है लेकिन उसमें सबसे लास्ट में दशमलव रहता ही रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में कोई जगह दशमलव नहीं है, लेकिन दशमलव कहाँ छुपा हुआ है? यहाँ पे छुपा हुआ है। हम लोग इस दशमलव को कहाँ पे ला रहे हैं? इधर ला रहे हैं। तो याद रखना है, जब हम लोग दशमलव को इधर से इधर लाते हैं, ठीक है, मतलब राइट साइड से जब लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो 10 की घात में हमेशा क्या रहेगा? प्लस रहेगा। इतना याद रखना है। डायरेक्ट मैं कैसे करते हैं उसको सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो दशमलव यहाँ पे हम लोग 2 स्थान खिसकाए हैं। देखिए, दशमलव को यहाँ से लेकर मैं यहाँ लाऊंगा तो कितने अंक को पार करेगा? वो 2 अंक को पार करेगा। जैसे 5 को पार किया, पहला अंक हो गया, दूसरा अंक जो है 3 को पार किया, अब यहाँ पे आ गया तो 2 अंक को क्रॉस किया है। ठीक है, तो 2 अंक को क्रॉस किया है मतलब 2 ठुक 0 लगेगा। 2 ठुक 0 मतलब इसको किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना। 10 की घात 2 मतलब क्या होता है? 10 को हम लोग 2 बार गुना किए हैं। ठीक है, क्लियर है वाला। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि 50142 मान लो दशमलव इसमें एक सिंपल वाला दे रहे हैं, यहाँ पे लगाना है मेरे को कि इसको जो है मेरे 50.1426 लिखना है। तो मैं 10 की घात कितने लगाऊंगा? देखिए अभी दशमलव कुछ नहीं है, मतलब इसमें दशमलव है ही नहीं। दशमलव कहाँ पे रहता है? हमेशा यहाँ पे रहता है। ठीक है ना, जिसमें नहीं दिया है उसमें, बाकी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आपको मालूम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अभी दशमलव यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाना है, मतलब कितने अंक क्रॉस करेगा? देखिए 1 2 3 4 अंक वो क्रॉस करके जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 4 भी लिखो, या फिर ऐसे नहीं समझ आ रहे कितने बार 0, जितना अंक क्रॉस करके जा रहा है उतना बार क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये 1 तो लिखना ही पड़ेगा, 1 2 3 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 50 हो गया। ठीक है, ये 50.1426 इंटू 10 की घात कितना बार है? 4 शून्य 10 की घात 4 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन और है इसी में जो बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है 5 4 3 9 8 है और दशमलव ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, लेकिन आपको यहाँ पे लगाना है। मान लो 5 के बाद लगाना है तो लगा दो। पहले तो लिख लो 5 दशमलव जैसे बोला गया है 3 9 8 को लिख लो। यहाँ दशमलव हटा के इधर लाना है ना। अब देखिए कितना अंक खिसका हुआ है। ठीक है, अभी इसमें कुछ दशमलव हमको दिख नहीं रहा था, इस सवाल में भी दिख नहीं रहा था, मतलब दशमलव यहाँ पे हमको मालूम रहता है तो यहाँ से हम लोग गिनते हैं। ठीक है, अभी दशमलव डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये दशमलव यहाँ पे है, हमको यहाँ पे ले जाना है, तो दशमलव यहाँ से और यहाँ देखिए यहाँ पे लगाना है। इन दोनों के मध्य कितना टोक अंक है? तो 1 2 3 अंक है। ठीक है, यहाँ से गया हुआ है तो 10 की घात क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वाला आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये आपके जो बड़ा सवाल आएगा उसके लिए आप लोग डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, तब आप लोग क्या है अच्छे से फास्ट बना पाएंगे। क्योंकि चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम, मतलब जो भी एग्जाम है, ठीक है, बैंक वाला भी एग्जाम है, डायरेक्ट करेंगे तभी आप लोग का टाइम बचेगा और आप सिलेक्शन की ओर जा पाएंगे। अदरवाइज इसमें ही आपको टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।